बिहार पंचायत चुनाव में परिणाम आने के बाद कई प्रत्याशी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड के बाघा कुसमार पंचायत से आया है, जहां मुखिया उम्मीदवार बबीता कुमारी ने कहा कि काउंटिंग में ईवीएम भी नहीं दिखाया गया मुझे। पहले मुझे 13 वोटों से जिताया गया और बाद में 52 मतों से हराया गया। रिकाउंटिंग व शिकायत को लेकर बबीता कुमारी चुनाव आयोग पटना कार्यालय तक पहुंच गई हैं। इस विषय पर जांच की मांग की है। आगे देखिए बबीता क्या बताती हैं और चुनाव के दरमियान क्या कुछ हुआ था उस दिन काउंटिंग हॉल में, सब कुछ वो आप लोगों को बताएंगी। देखिए। तो जब मान लीजिए मेरे समक्ष ईवीएम खुला नहीं, जब ईवीएम खुला नहीं तो मैं अपने मत को कैसे मान लूँ। और उसके बाद भी उन लोगों ने जो मुझे लिखवाया, जो मैंने लिखा, आप वो सीट चार्ट जो है आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बार का जो काउंटिंग है वो 1248 मुझे मिला था, और जो अभी विजयी हुए हैं उनको 1235 मिला था। जब 1235 उनको मिला, 1248 मुझे मिला, तो फिर हम डिफीट कहाँ खा गए। और जब हम उनको 48, जब हम फिर उनको जोड़ने जीत चुके थे। इसके बाद जब हम उनको जोड़ने लगे तो पुनः मुझे बुला करके बताया गया कि आपको काउंटिंग लिखने में गलतियां हुई है। तो भाई गलतियां कैसे हुई आप ये बता दीजिए। तो फिर वो पलट के मेरे ऊपर कैसे आ गया। उनका वोटिंग, मेरा वोटिंग उनके यहाँ चले गया, 1247 उनका हो गया और मेरा 1195 हो गया। तो जब ईवीएम था नहीं तो फिर दोबारा रिकाउंटिंग हुआ नहीं, तो फिर इस तरह का पेपर बना कैसे। ये मुझे सरकार ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर वहाँ कागजी पे जो वोटिंग होता, वोटिंग ही गिनती होता, तो जब वही करना था तो हम लोग को मधुबनी बुलाया क्यों। घर बैठे मैसेज दे देते कि आप हार गए, हम मान लेते। तो जब इस तरह की बात और इस तरह की धांधली का जब प्रावधान था तो सरकार को से अपील है कि हमें पुनः बाघा कुसमार का पंचायत का जो भी ईवीएम है उनको रोका जाए और उनका पुनः मतगणना करवाया जाए कि आखिर उसमें कितना मत मुझे मिला है, कितना मेरे प्रतिद्वंदी को मिला है। अदर भाई 10 कैंडिडेट हम लोग थे, आखिर किसको कितना मिला है ये जानने। रिकाउंटिंग नहीं हुआ। रिकाउंटिंग के लिए हम बार बार प्रयास किए, मुझे बलपूर्वक वहाँ से हटाया गया। इसके बाद मैंने वहाँ एप्लीकेशन लगाया। वीडियो साहब से बोले कि आप इनका रिसीविंग हमको दे दिए, तो वो बोले मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि हम आपको रिसीविंग दे सके। तो अगर भाई रिसीविंग नहीं देना था, नहीं कुछ करना है, तो जब रिकाउंटिंग का प्रावधान नहीं था तो फिर आप मतगणना कर कैसे लिए बिना कैंडिडेट का। तो कैंडिडेट को बुला के न करते। का प्रावधान ही नहीं था। वो लोग बोले मुझे कि रिकाउंटिंग का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा। तो नहीं है तो फिर आपको ईवीएम खोलने का अधिकार दिया किसने। जब ये पता था कि जब तक कैंडिडेट सर्टिफाई नहीं हो जाएंगे तो फिर आप ईवीएम खोल कैसे दिए, किसके समक्ष खोले, हमें तो पता नहीं। आपके सामने ईवीएम नहीं खोला गया? हमारे सामने एक भी ईवीएम नहीं खोला गया। जैसे ये पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा था, इतना छोटा पर्ची था, उस पर हम लोग को लिखाया गया कि आपका मत इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। हम लोग जो पुनः उनको जो बोले कि आप एक बार ईवीएम से हम लोग को जांच गिनती करवाइए, तो वो बोले नहीं गिनती हो गया, ईवीएम चला गया। अरे भाई जब आसमान निगल नहीं न गया, धरती नहीं न निगल गई, आखिर वो ईवीएम कहीं तो वही आर के ब्लॉक में न होगा, उसी कैंपस में होगा। जब उसी कैंपस में है तो फिर आपको दिखाने में क्या दिक्कत। ठीक है, आप तभी आपका काउंटिंग चल रहा था तो छोड़ देते, बोलते कि 12 बजे के बाद या कल 11 बजे में हम आपको दिखाएंगे, तो हमको 11 तारीख को दिखा देते। फिर 11 तारीख को हम मधुबनी गए, 11 तारीख को बोला गया कि आपको सीसी फुटेज ला करके दिखाया जाता है। फिर हमको बरगलाया गया कि वहाँ भी एप्लीकेशन लगा दिए कि आपको ऐसा अभी कुछ यहाँ से नहीं मिलेगा। आखिर इतना बड़ा जो सुशासन का जो प्रपंच था, मान लीजिए कि इतना सीसी फुटेज के सामने में इतने कड़ी निगरानी में जब ये गिनती हुई, तो क्या उसका कोई भी साक्ष्य नहीं है आपके पास? कोई तो कोई साक्ष्य होगा। मान लीजिए
आज तो नेट से दुनिया जुड़ी हुई चुनाव है। आयोग से आप खुश नहीं है, मतलब इसके जो पद्धति जो है? चुनाव आयोग से जो मधुबनी के जितने भी हम चुनाव आयोग पहुँचे थे, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे जो आश्वासन मिला, सिर्फ उस पे थोड़ा सा मुझे भरोसा है कि वो जो मुझे आश्वासन दिए कि उनका जो है सही से जांच होगा, और वो बोले कि टीम के द्वारा जांच होगा। अगर टीम के द्वारा जांच होती है तो अगर उसमें हमको दिखा दे कि मेरा मत कितना है, उसमें अगर हम डिफीट खाते हैं तो हम स्वतः अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। अगर बिना देखे आप हमको हार घोषित कर दिए तो ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति में घिनौनी बात हो गई सरकार के नजर पहली में। बार आपको जीत का भी मतलब आगे थे आप? हम हर जगह हर समय आगे हैं और आगे हैं। इसके लिए ये नहीं है कि मुझे जीत क्यों नहीं मिली, मुझे बस इतना जानना है कि मुझे मत कितना मिला है, वो आप मुझे दिखा दें। हार और जीत 9-10 कैंडिडेट में से तो कोई एक ही जीतेगा, लेकिन जीत हार ऐसा कोई नहीं है। किसी आत्मविश्वास के साथ जो आप लोगों ने जो ये घिनौना हरकत मिली साजिश के तहत, आप लोग पैसा के बल पे किसी को जिताते हैं और किसी को हरवाते हैं, तो ये तो मेरे पंचायत की बात है, ये तो जिला स्तरीय भी निंदा की बात हो गई कि अगर इस तरह का जो अगर हुआ तो फिर आप लोग वोटिंग करवाते क्यों हैं? आपका कहना है कि लोकतंत्र की चोरी हो गई, या कह लीजिए जनता के जो मत है उसका जनमत। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, courses based on CBSE pattern under CCTV surveillance, well maintained school garden, daily yoga classes, 4 time food providing। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। जनमत का चोरी, जनमत का चोरी ही नहीं, पूरे ये लोकतंत्र का घिनौना हरकत है। ये घिनौनी से भी घिनौनी साजिश है। इस तरह का अगर हरकत हो तो सरकार से अपील है कि इस तरह का मुहिम ना चलाएं। वो ऐसा कोई भी ऐसा कदम पंचायती राज चुनाव का ना करे कि जिससे अगर घर बैठे बैठे दलाल बेकार का हो जाएगा। तो इसमें इतनी सरकार को रखने की क्या ज़रूरत है, इसे इतनी प्रशासन और इतने गाइडलाइन की क्या ज़रूरत है? ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आप बोलिए फॉर्म भरिए, मत आया, जिसका आया वो हारे हैं, जिसका नहीं आएगा वो पैसा के बल पे जीतेंगे। अगर इस तरह की बात है तो इस तरह की मुहिम को मत चलाएं, समाज में इस तरह की गंदगी को मत फैलाएं। मेरी सरकार से बस यही अपील है कि इस तरह की मुहिम को बंद करें। और अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं सरकार से यह अपील करना चाहती हूँ कि अगर इस तरह का मेरे पंचायत का रिकाउंटिंग नहीं हुआ, अगर रिकाउंटिंग नहीं हुआ तो आप जान लीजिए कि ये अनशन आवरण वह प्रशांत और प्रीति का जो हुआ था उससे भी भयंकर बाघा कुसमार का हो जाएगा। ईवीएम से आप खुश नहीं हैं? नहीं, ईवीएम से हम, ईवीएम क्या था, किस कलर का मुखिया का था, हम तो दर्शन भी नहीं कर पाए, तो कैसे पता लगाएं कि ईवीएम से हम खुश नहीं हैं? ईवीएम देखबो नहीं किए। आप कह रहे हैं कि वो प्री प्लान मतलब बना हुआ था? वो एकदम साजिश के तहत बना हुआ था। मान लीजिए जब हम वहाँ पहुँचे, वोटिंग करके जब निकले, 13 वोट तो जो हम आगे चले गए, इसके बाद क्या हुआ कि 13 वोट से आगे आने के बाद जब हम लोग जोड़ रहे थे, उसी समय में मैंने देखा कि हमारे पंचायत का जो शेड्यूल बन रहा था, तो जब शेड्यूल बनने का पेपर था तो कैमरा के नज़दीक में न बनता, वो फिर बाहर क्यों आ गया? बाहर में बंद किसी कोने में उसको क्यों मिलान कर रहा था? हम जब बोले कि हमारे पंचायत का फिर 14-15 वोट भी गायब है, वो वोट कहाँ है किसी को पता नहीं है। जब हम इस पे भी अब बोले कि जब ईवीएम में इतना मत गिरा है तो फिर इतना मत से नीचे क्यों है? आप जोड़ के भी देखिए, अभी भी आपको जितना मत मिला है पंचायत में गिरा है उतना मत नहीं है। आप मिलान करके जोड़ के देख लीजिए, आपको है मतलब। जी वो तो है ही। क्या हुआ था सर, आप भी थे उस दिन? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको मधुबनी टीवी की टीम को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मेरे यहाँ तक आए। मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि उस दिन काउंटिंग के दिन हम बबीता कुमारी के हस्बैंड होने के नाते और साथ में इनके काउंटिंग एजेंट के रूप में काउंटिंग हॉल में थे। काउंटिंग हॉल में मैं अपने पंचायत के बारी का इंतज़ार कर रहा था। जब घोषणा हुई हमारा पंचायत 11 नंबर का है, इससे पहले 10 नंबर की पंचायत जब अंदर में ठीक से हाँ, जिस वक्त
हमारा पंचायत है 11 नंबर का और 10 नंबर का पंचायत है सिकटियाही। सिकटियाही की पंचायत घुस गई और हम गेट पर बिल्कुल मुहाने पर खड़े होके अपने पंचायत के घोषणा होने का इंतज़ार करने लगे। घोषणा जब माइक वाले ने घोषणा करने के लिए माइक उठाया तो मुझे लगा, जैसा कि हम देख रहे थे कि अब मेरा पंचायत घोषणा होना, जैसे कि शुरू हुआ कि बाघा कुसमार, हम फ़ौरन एक पल लगा होगा हम अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचने के बाद सभी टेबल पर ईवीएम नहीं रखा हुआ था, पूरे टेबल खाली था और छोटी छोटी पर्ची पे दिखाया गया कि यही है, आप लोगों का गिनती हो चुका है। हम इसमें आपत्ति किए कि भाई ये क्या है, ये तरीका है भाई, तो नहीं इसको जल्दी नोट कीजिए, आपको फिर दूसरा पंचायत का बारी आएगा। तो अरे हम थोड़ा सा उलझन में फंस गए। फिर भी हमको लिखाया गया। हम लिखाने के बाद उसको जब जोड़ने लगे, सारा हम रिकॉर्ड दे दिए हैं, जोड़ने लगे तो हम 13 मतों से यानी 1248 मत हम पाए थे, बबीता कुमारी पाई थी, और 1235 वोट जो सोगरा खातून है वो पाई थी। इस लिहाज से हम 13 वोट से चुनाव जीत गए थे। लेकिन 5 मिनट लगा होगा जोड़ने में। 5 मिनट के दरमियान इन लोगों को देखे कि नहीं ये जो है सो गलत है, ऐसा कहने लगे कि ये गलत है। तो हम बोले कि क्या गलत है? फिर दिखाया कि इसमें कुछ डिफरेंट था, यानी जो भी था साजिश के तहत। और इससे पहले एक बड़ा आरोप हम लगाने जा रहे हैं। अभी मेरे पंचायत का है एक कर्मी जो उप विकास आयुक्त मधुबनी के कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। उन्होंने हमको, यहाँ तो चुनाव में मेरा विरोध कर ही रहे थे वो, लेकिन वहाँ भी देखे कि पास लेके वो चले गए थे अंदर में आधे घंटे पहले। मुझे डाउट हुआ था उस पर, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो है न साजिश के तहत, हमको ऐसा लगा कि साजिश के तहत पर्चियाँ को बदल दिया गया है, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से। उसके बाद हम रिकाउंटिंग के लिए प्रेशर किए आरओ साहब को, वीडियो खुटौना को। तो उन्होंने बोला कि देखिए रिकाउंटिंग का प्रावधान ही नहीं है, अगर ऐसा होता सिंगल डिजिट का अंतर रहता, 1 से लेकर 9 तक का अगर अंतर रहता मतों का तो हो सकता था। आप इसके लिए बेहतर है कि ऑब्जर्वर साहब के पास जाइए। हम ऑब्जर्वर से मिले, डीएम मधुबनी से मिले, उनसे दरखास्त किए, लेकिन किसी ने भी, यानी एसडीएम साहब फुलपरास से भी मिले, उन्होंने भी कहा, यानी किसी के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया, किसी प्रकार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं लिया गया। यानी 2 बजे से लेकर शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक हम जमे रह गए, किसी ने भी मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंतिम में हमको डांट फटकार के वहाँ से निकाल भी दिया गया था, काफ़ी बेइज्जती भी किया गया था प्रशासन के द्वारा। ये लोग सुनियोजित तरीके से वीडियो के साथ जो 3-4 कर्मी है वो उनका, हमको लगता है कि ये लोग मिली भगत करके हमको जानबूझ के हराया है। दूसरी बात कि इसमें थोड़ा सा डिटेल्स हम ये बताना चाहते हैं कि इस मामले को लेकर अगले दिन 11 तारीख को हम डीएम कार्यालय मधुबनी गए, अपना आवेदन प्रस्तुत किए, वहाँ से रिसीविंग लिए, रिसीविंग है हमारे पास, गाड़ी में रखा हुआ है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमको लगा यहाँ पर डीएम साहब एक बड़ी पदाधिकारी को मेरे पास भेजे और उनके द्वारा कहलवाया गया कि देखिए ऐसा है कि रिकाउंटिंग का आदेश तो चुनाव आयोग के द्वारा ही दिया जा सकता है, हम तो रिकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। सो आप बेहतर है कि चुनाव आयोग जाइए, वहाँ से ऑर्डर पास होगा तो हम रिकाउंटिंग करेंगे। लेकिन फिर भी उनको द्वारा एक आश्वासन दिया गया कि ऐसा करते हैं कि हर एक टेबल पर वीडियो कैमरा लगा हुआ था, उस फुटेज को अगर चाहिएगा तो हम बिल्कुल चाहेंगे सर, हमको वही दे दीजिए ना, हम संतुष्ट हो जाएंगे। बोलो ठीक है बैठिए मंगवाते हैं। एक अपने अधीनस्थ कर्मी को वो बोले कि मतलब वीडियो कैमरा अवेलेबल, फुटेज अवेलेबल कराइए। उन्होंने 3 से 4 घंटा तक हमको वहाँ बिठाए रखा। बाद में पदाधिकारी महोदय भी और उनका कर्मचारी भी, दोनों एक बहाना, लंच का बहाना करके वहाँ से निकल लिए, फिर घूमकर वापस कोई नहीं आए। जब शाम अंधेरा होने को आया तब हम वहाँ से, हम लोग थे, कई सारे लोग और भी दूसरे जगह के भी थे इसी तरह का मामला में, हम लोग को मजबूरन वहीं से मधुबनी से घर नहीं आए, सीधे हम चले गए पटना। पटना में 12 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में गए। वहाँ भी काफ़ी टरकाया गया कि नहीं कमिश्नर सर से मिलना नहीं होगा, मीटिंग में है या वीसी में है, ऐसे करके
हम वहाँ जिद पे अड़ गए। जो बात है मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, जिद पे अड़ गए कि नहीं, जब तक मिलेंगे नहीं तब तक यहाँ से हम हिलेंगे नहीं। अंतिम में 5 बजे के बाद मुझे बुलाया गया कि ठीक है आप मिलिए। हम लोग गए और हम तो नहीं जा सके, मुझे रोक दिया गया, बोले कि जो अभ्यर्थी हैं वही जाएंगे। तो ये बबीता कुमारी गई, वहाँ पर सारा बात अपना रखी, अपना आवेदन भी प्रस्तुत की। तो बहुत ही क्लियरली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कमिश्नर सर का कि जिन्होंने बात को अच्छी तरीके से सुना और इनके सामने में डीएम मधुबनी को फ़ोन लगा के इनके सामने में बोले कि देखो भाई, इस तरह का मामला जो आ रहा है ये इसमें क्या सच्चाई है, और इस सच्चाई को किसी स्वतंत्र बॉडी से, न्यूट्रल बॉडी से उसको जांच करवाओ। नहीं होता है तो मुख्यालय से हम जांच टीम बना के भेज रहे हैं, उसको जांच कराओ, इसमें क्या सत्यता है, और जो एविडेंस है वो इनको भी उपलब्ध कराओ और इसका कॉपी मेरे पास भी भेजो। हम वहाँ पर काफ़ी हद तक संतुष्ट होकर आए। मुझे बताए कि ठीक है आप जाइए डीएम मधुबनी के पास, डीएम मधुबनी के पास जाइए और आपको वहाँ एविडेंस दे दिया जाएगा। कल हम पटना से सुबह निकले, पटना से डायरेक्ट मधुबनी पहुँचे। वहाँ पर कार्यालय तो बंद थी दुर्गा पूजा को लेके, तो फिर हम डीएम सर के आवास पर गए। आवास पर जाने के बाद पता चला कि ये पूजा पर बैठे हुए हैं सर। हम जिद किए कि नहीं, हमको मिलना ही मिलना है, चाहे जितना टाइम लगे बैठने के लिए। तो फिर उनके पीए साहब से बात करवाया गया हमको। उन्होंने बोले कि देखिए 2 दिन तक ठीक है, चुनाव आयोग का जो निर्देश हुआ है इसके आलोक में जो चुनाव आयोग के द्वारा जो गठित टीम होगा, जांच टीम, वो आएंगे, वो जांच करेंगे। हाँ, ऐसा कहा गया। यानी कि इनकी तरफ से उनकी। आप जब चुनाव आयोग के ऑफिस में गई थी, आप अकेले गई थी चूँकि आप ही कैंडिडेट थी, क्या हुआ था अंदर में बताइए। जब हम वहाँ से मतलब सुबह से ही लोग बोले कि इधर रिसीविंग उसीविंग ले ली, लेकिन संतुष्ट नहीं हो रहा था। फिर भी 5:30 तक हम लोग बैठे, तब अंत में वो पर्ची लिख के अंदर गए तो सर बोले कि बुलाइए। तो हम और एक और थे कैंडिडेट, दोनों साथ में गए। तो सर देखे, बोले क्या दिक्कत है, तो हम उनको दिखाए एप्लीकेशन जो लिखे हुए थे, वो एप्लीकेशन दिखाए। वो एप्लीकेशन उन्होंने पढ़ा, फिर बोला कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपके सामने में ईवीएम नहीं खुला है। हम कहले नहीं सर, अगर खुली हमारे सामने में ईवीएम खुला है तो आप एक बार वहाँ सीसी फुटेज लगा हुआ है उनको चेक किया जाए कि हम लोग वहाँ हैं जो ईवीएम खुला है। अगर नहीं है तो पुनः इसका एक बार जांच का आदेश दिया जाए और आप ईवीएम रोकने का आदेश दे दें। तो उन्होंने बोला जो इस तरह का तो होना नहीं चाहिए। फिर वो बोले कि कहीं और दूसरे जगह इस तरह का हुआ था तो वो लोग अरेस्ट हो गए हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो वो हमारे सामने में बगल में फ़ोन करके बोले कि मधुबनी डीएम को फ़ोन लगाया जाए। फिर एक बार फ़ोन आया कि मधुबनी डीएम का फ़ोन गया, तो बोले कि ठीक है 5 मिनट में हम बात करते हैं। तो फिर एक और कैंडिडेट हमारे साथ गए हुए थे, उनका भी सुने वो, और फिर वो दोनों लेटर अपने पास लिया। और फिर इसके बाद फिर पुनः उन्होंने फ़ोन किया। तो अब इधर से जो बोले डीएम साहब वो तो हम नहीं जानते, लेकिन वहाँ सर बोले कि इस तरह का जो एप्लीकेशन मेरे पास आया है और इस तरह का जो कोई भी आरोप यहाँ तक आया है, तो आप लोग उन लोग को वहाँ क्यों नहीं संतुष्ट कर पाए जो यहाँ तक ये लोग पहुँच गई है। ठीक है, पहुँची है तो ये जो आया है इस तरह का आरोप, तो कुछ न कुछ तो सत्यता होगी इसमें। तो ऐसा करो, जो आप इन लोग को संतुष्ट कीजिए और जो भी है इनके सत्यता का उनको प्रमाण दिखाइए। अगर ऐसा नहीं है और निष्पक्ष जांच होना चाहिए, वो भी मधुबनी जिला का जांच नहीं होगा, यहाँ से टीम जाएगी, वो जांच करेगी। कब तक समय दिया गया है? तो अब तो डीएम साहब के नज़दीक जो है तो बोले कि अभी तो छुट्टी में है, सब कर्मचारी तो चले गए हैं। वहाँ से जो हम लोग को आदेश दिया गया है जांच का टीम का जो गठन हो रहा है वो आएंगे और जांच करेंगे। तो मैं ये चुनाव आयोग को जो कमिश्नर पदाधिकारी थे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सुना और उन्होंने जो आदेश दिया, नीचे के जितने भी थे नहीं, वो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुने। वीडियो सीओडीएम कोई किसी को बोले ना कि उन्होंने इनके चैम्बर से उनके चैम्बर, उनके चैम्बर से उनके चैम्बर से घुमाते रहे। बोले कि सीसी फुटेज हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं, तब बोले कि अभी लोड नहीं ले रहा है, वो लोड नहीं लेगा। टाइम पास करते करते 5 बजे तक हम मधुबनी में भी बैठे रह गए। इसके बाद हम लोगों
उन्होंने वहाँ से डायरेक्ट निर्णय लिया कि पटना पटना जाना है। पटना जाने के बाद मुझे इस तरह का आश्वासन मिला। मैं वहाँ के जो भी पदाधिकारी है उनका मैं स्वागत करना प्रणाम करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सुना और मुझे जो आश्वासन दिया उनके आश्वासन पे मैं जो है संतुष्ट होकर के वहाँ से आई हूँ। तो अब 2 दिन का और समय है, जो मतलब दशहरा है, उसमें तो वास्तविक में सब छुट्टियां हैं। तो वो लोग छुट्टी के बाद बोले कि हम आप लोग को बुलाएंगे। जब बुलाएंगे तो ठीक है, हम वहाँ जा कर के अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तो बहुत तरह का जो आवरण अनशन होगा वो बहुत हद तक होगा। उसका जिम्मेवार सिर्फ सरकार होंगे, उसके लिए हमको कोई अथी नहीं है। यानी कि बबीता कुमार और उनके जो पति हैं विमल प्रकाश, दोनों मिल करके बीडीओ सीओ चाहे डीएम तक गए, जितने भी चुनाव आयोग के अधिकारी थे सबके पास गए। किसी ने इनकी बातों को नहीं सुना और सब ने जो है इन्हें नज़रअंदाज किया। फिर ये पटना रवाना हुए और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे उन्होंने इनकी बातों को रखा और शायद इनको समय दिया है कि हाँ, हम आपके विषय पर जो है एक जांच कमेटी को बिठा करके पुनः वहाँ पर क्या कुछ हुआ है उसका सत्यापन करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो खैर जो भी है अंततः इन लोगों ने है, और ऐसा इन्हीं के साथ नहीं हुआ है, मधुबनी ज़िले में और बहुत से जगहों से मुझे कॉल आता है, दिग्विजय जी मेरे साथ ये हो गया वो। तो उन लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि आप ज़िले में उम्मीद मत लगाइए कि डीएम बहुत ईमानदार है या उनके पास हम जाएंगे तो मिल जाएगा। डायरेक्ट आगे जाइए और हो सकता है कुछ आप लोगों को भी, क्योंकि जहाँ सही इन्होंने कहा जहाँ सिंगल डिजिट का फासला है तो मेरे ख्याल से एक बार जांच करना चाहिए, उस पर कुछ भी हो सकता है। और आप एक प्रतिनिधि हैं, आपने चुनाव लड़ा है, आप लोकतंत्र के एक बहुत बड़े सेवक हैं, आपके पास हक है अपना मत को दोबारा गिनने का, ज़रूर आप कीजिए। चलिए, इसी बातों को बताते हुए अभी मेरे साथ थे बबीता कुमारी और पति विमल प्रकाश यादव जी। दोनों से मैं लास्ट में क्या कुछ कहेंगे और अपने, आप हारे हैं या जीते हैं डज़ नॉट मैटर, लेकिन आपने अच्छे से चुनाव लड़ा है, इसके लिए मधुबनी टीवी की तरफ से और मेरे तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपनी पंचायत के जो जनता मालिक हैं उन सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बातों को विराम दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय, कीमती समय निकाल करके मेरी बातों को सरकार तक पहुँचाने का जो मुहिम रखा है वो बहुत ही सराहनीय है। और अपने पंचायत वासियों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो मुझसे उम्मीदें रखी थी उन, और आप लोगों से जो मैंने उम्मीदें रखी, आप लोगों का भरपूर प्यार मुझे मिला, आप लोगों का मत भी मुझे भरपूर मिला है। मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि मैं आप लोगों के सेवा में तथ्य पर हमेशा रहूंगी। अगर किसी भी परिस्थिति में आप मुझे एक बार कॉल कीजिएगा, मैंने अपना नंबर सबों को दिया है, एक बार आप मुझे कॉल करें। हार जीत तो दूसरी बात हो गई, आप लोग ये मन में मलाल मत रखिएगा कि ये हार गई तो अब इनके भरोसे जो हम लोग सोचते थे कि ये आएगी तो इस तरह का काम करेगी। मैं नहीं भी मुखिया बनी हूँ, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि किस जगह से अगर ये कोई भी काम मुखिया के फंड से ही नहीं होगा, आगे से भी हो सकता है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो हजारों रास्ते अभी खुले हैं, सब नेट से जुड़े हुए हैं। और मैं जानती हूँ कि आप लोग को जो भी जिस तरह का मुहिम, और सरकार से मैं ये भी अपील करना चाहूँगी कि अगर हार और जीत का जो भी फैसला हो, लेकिन मेरे पंचायत का जो भी शेड्यूल हो, आप एक बार मेरे पंचायत का जो भी शेड्यूल हो, जो भी फंड हो, आप नेट पे ज़रूर डालें कि पंचायत के वासियों को ये तो पता चले कि हमारे पंचायत में किस तरह का फंड आया है, किस तरह का मुहिम चला है। मैं इसी चीज़ को उजागर करती रहूँगी। और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो इसके लिए मैं आगे कदम जो भी उठाना पड़ेगा, अनशन आवरण पे बैठूंगी, अगर आत्मदाह भी करना पड़े तो मैं करने के लिए पीछे नहीं हटूंगी। आप सरकार से मेरी अपील है कि इतना भयंकर करने पे मुझे मजबूर ना करें और हमारी बातों को सुने। और बस इतना ही आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि पुनः एक बार उनको जांच किया जाए, टीम के द्वारा भी जांच अगर हमको संतुष्ट हो जाती है तो हार जीत से मुझे कोई मायने नहीं है। सिर्फ मुझे पंचायत का जो मत मिला है, मुझे उनसे सहानुभूति है कि उन लोगों का जो प्यार मिला है मुझे, वह जब हम देखे ही नहीं तो उस प्यार को मैं भरोसा कैसे कर लूँ कि मुझे बस इतना ही प्यार मिला है। और
मैं जनता मालिक से आप लोगों से बार बार निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग हताश मत होए और आप लोगों की सेवा में मैं हमेशा तत्पर रहूँगी और आगे भी करने का प्रयास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर क्या कहते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे? जी जी दिग्विजय बाबू, हमर अंतिम गप यह भेल, हम अपन भाषा में बाजि रहल छी। बहुत बढ़िया। इम्हर देखो, हमर सबके जे स्थानीय भाषा छै, लोक सब मैथिली बजै छथिन, तऽ अपन सबके जे स्थानीय भाषा छै से मैथिली छै, तऽ अंत जे छै से मैथिली में करता सर। कहियो सर की कहै छी? जी एते गप जते गप छलै हम बताइए देलहुँ। अंतिम हमर इएह छै नम्र निवेदन जे एहि प्रशासनिक व्यवस्थामे जे छै ने से लोकतंत्रके हत्या कयल गेल छै। एहि हत्या से आगाँ जे छै से फेरसँ दोसर तेसर कोई बलिदान नहीं चढ़े, ताहिके लेल हमरा सबके सहयोग होबाक चाही। और एहि सहयोगमे हम तो चूँकि आगाँ बढ़ले छी आ जते जनमत हमरा संगे जुड़ल यऽ, ओहिसँ हमरा पूर्ण विश्वास यऽ कि हमरा भरपूर समर्थन मिलियो रहल यऽ। और एहि समर्थनके बल पर हम चाहबनि जे व्यवस्थाके परिवर्तन अवश्य करी। बहुत बहुत धन्यवाद। अहूँ मैडम जी 2 लाइन मैथिली में कहि दियौ। मैं मतलब जते भी पंचायत के जते भी गण्यमान्य व्यक्ति छी, जते भी नवयुवक छी, जते गार्जियन स्रोत छी, हम सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करै छी जे अहाँ सब जेहने आइ हमरा संग देलहुँ, मतगणना में संग देलहुँ। आखिर वोट जाहि समय में हम फील्डिंग करै छलहुँ ओहो समय में अहाँ सबके प्यार हमरा भरपूर मिलल। और अगर जाहि मुहिम के लऽ कऽ हम अखन चलल छी आगू, भऽ सकै छै ओहि मुहिम में अहाँ सबके संग हमरा जरूर मिलत। और एहिमे अहाँ सब जहिना सहयोग करैत एलहुँ यऽ तहिना सहयोग करू। जे ई जे आतंक जे प्रखंड में फैलल छै, घूसखोरी और दलाली के जे प्रखंड में फैलल छै, ओकरा हमसब जतेक जल्दी होय ओहिके समाप्त करी। जे हम तऽ आइ ओहि रूपसँ बर्बाद भेबे केलहुँ जे कि हमरा रीजन के बाद अगर दोसरो कोई एहि रूपसँ जे अगर बर्बाद भेलै, तब तऽ समाजक जते भी जे लोकतंत्र भऽ रहल छै उ तऽ सफाई के हत्या, ऐसे निमन तऽ हत्या के मामला ककरो पर लगा दियौ सबसँ बढ़िया छै। लेकिन ई दिल से आहत कऽ के एहन निर्मम हत्या मत एहि सरकार के कहे के एकेटा अपील यऽ जे अहाँ एहन हत्या नहीं करियो जे लोक के मानसिक आघात भऽ जाय, जे अपन मानसिक संतुलन लोक खोइ दे। ताहि दुआरे समाज से एतेक अपील यऽ और सरकार से एतने अपील छै जे अहाँ जे करै छी ओकरा बंद करू, ई भ्रष्टाचार समाज के बंद करू। और भ्रष्टाचार जते भी सरकारी अहाँ के ब्लॉक से लऽ कऽ जिला तक सबके निलंबित करू। एहि पर गहरी से गहरी जांच होबाक चाही। अगर ई जांच भऽ जेतै तऽ स्वतः हमरा निर्णय मिल जेतै। आ ओहिके लेल हम आभार व्यक्त करब जे हमरा पटना से आश्वासन मिलल, ओहि पर हम बहुत संतुष्ट छी जे भऽ सकैए। अतऽ ई जते जे चट्टा एके थाली के जे चट्टा बट्टा छलै उ तऽ खत्म हमरा नहिए देलक। और कोनो आश्वासन आगू चलि कऽ अगर जे आश्वासन मिलल ओहि पर हम चाहब जे अहाँ सब खड़ा उतरू आ ओहिके हमरा न्याय दिलाउ। जे अगर ठीक छै हम हारि गेलियै ओहिसँ हमरा मलाल नहीं छै, लेकिन हमरा वोट जे हमरा जनता देने छै उ तऽ हमरा एक बेर देखा दिअ। ईवीएम पर वोट भेलै से हम देखलियै, ओहि समय में हम सिर्फ वोट दै के मालिक छलियै, लेकिन ईवीएम वोट कते पड़लै से हम देखबे नहीं केलियै। कते हमरा कोन मत देलकै, गेलियै या जीत गेलियै। हार जीत तऽ दुनू पहलू के किताब के दुनू पहलू के एकटा तऽ कोनो न कोनो मुआयना निकलबे करतै। ताहि दुआरे अहाँ सब धैर्य धरू। और अहाँ सबसे आग्रह यऽ कि हमरा एहि मुहिम में अहाँ सब जते भी जनता मालिक छी हमरा संग दिअ। हम अहाँ सबके साथे बहुत दूर तक लड़ाई लड़बै। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनू गोटे मैथिली में अपन बात के खत्म केलथि है। और देखियो आब चुनाव आयोग हिनका सबके आश्वासन देलकनि हैं, फेरसँ गिनती हेतै। हार या जीत जे भी हेतै अलग गप छै, लेकिन कम से कम जते वोट मिललनि हैं ई जानऽ चाहै छथिन जे हमरा आखिर में जे हमर उचित है। कि पहिल बेर हिनका जे छै ओहि हिसाबे जीत रहल छलखिन 13 वोटसँ, आ दोसर वोट में कनी पीछा भऽ गेलखिन हैं। तऽ सएह ई जानऽ चाहै छथिन आ एहिके लेल ई पटना तक गेलथि है। और आगाँ भऽ सके हिनका बहुत जल्दी दुर्गा पूजा के बाद हिनका फेरसँ बजायल जेतै या जे भी जाँच के टीम हेतै हिनका सबके देतनि। बहुत बहुत धन्यवाद।